जी, जमाल साहब हमारे साथ थे। बड़ी खूबसूरत उन्होंने बातें की और उन्होंने कहा कि अगर कोई साथी जिसके ज़हन में सवाल हैं वो जमाल साहब के साथ कहीं प्राइवेटली बैठना चाहे तो वो तैयार हैं। मेरी भी दावत है कि कोई भी मालूमात के लिए, अपने मसाइल के हल के लिए और अपने जो शकूक व शुबहात हैं उनको दूर करने के लिए कहीं भी पर्सनल मुलाकात करना चाहे तो उससे बात हो सकती है, ताकि जो गलत फहमियाँ हैं वो उसकी दूर हों और हकीकत का रास्ता रोशन हो। लेकिन इसके लिए उन्हें खुद मेहनत करना होगी, जैसे जमाल साहब ने कहा। और कुरान कहता है वल्लज़ीना जाहदू फ़ीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, कि जो भी हमारे रास्ते में, हमारे रास्ते को पाने के लिए कोशिश करते हैं हम उसे रास्ता हिदायत का अता फरमाते हैं। जी, नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ हैं, देखते हैं कौन कहाँ से। हेलो। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी मैं मौलाना साहब, मैं शाहिद इकबाल बोल रहा हूँ जर्मनी से। जी शाहिद साहब, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, खैरियत है? अल्लाह का फजल है, बिल्कुल मैं ठीक हूँ। अल्लाह ताला आपको इस काम के लिए बहुत जज़ा दे। आमीन। और मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा जहाद है जो आप लोग ये कर रहे हैं। जी और इसमें हम सबको मेरा ख्याल में शामिल होना चाहिए, बेशक। डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। जी जी अच्छा, मेरे दो सवाल हैं। एक तो ये है कि ये जो यहाँ पे जो एमडी लोग आए हुए हैं पाकिस्तान से, जी। इनको जब यूरोपियन पासपोर्ट मिल जाता है हम्म तो ये हज पे चले जाते हैं। हम्म अच्छा, मैं सोच रहा था कि सऊदी अरब की एम्बेसी को इस सिलसिले में इन्फॉर्म किया जाए कि क्या ये लोग हज पे जा सकते हैं या नहीं जा सकते, क्योंकि यहाँ पासपोर्ट के ऊपर रिलीजन का तो कुछ लिखा होता नहीं है। इसलिए ये इसको एक मौका समझ के कि भाई यहाँ पे चलो कोई पूछता नहीं है और ये लोग हज पे चले जाते हैं। जी जी और जाहिर है फिर हज में वल्लाह आलम कबूल करना तो अल्लाह ताला ने कबूल करना है कि भाई ये जायज़ है ना जायज़ है। लेकिन मैं समझ रहा था आपके तवस्सुत से शायद एम्बेसी वालों को ये इंफॉर्मेशन भेजी जाए कि भाई इनके बारे में इंफॉर्मेशन हो कि भाई ये वहाँ पे जाते हैं। जी। दूसरा मेरा सवाल ये है कि इनके साथ किस हद तक उठना बैठना, खाना पीना या सलाम दुआ लेना जायज़ है? जी क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी लोग मुनाफिक तो रहते थे, जाहिर है। वो खाना काबा में आके नमाज भी पढ़ते थे और सारा कुछ होता था। तो मेरा यही सवाल है, ताकि लोगों को, ये एक बेसिक सा सवाल है लेकिन लोगों को ये पता हो कि भाई इनके साथ हमें कैसे डील करना चाहिए। बड़ी मेहरबानी जी अगर आप शाहिद इसके जवाब इकबाल दे साहब, सकें। शुक्रिया। आपने जर्मनी से फ़ोन किया, आपने दो सवाल किए, इंशाल्लाह मैं उनके जवाब अर्ज़ करता हूँ। नेक्स्ट कॉलर से बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो। लगता है कॉल ड्रॉप हो गई है। शाहिद साहब ने ये मसला उठाया कि जो लोग यूरोपियन पासपोर्ट ले लेते हैं, यहाँ अपने आप को वो अहमदी कहलाते हैं, तो वो हज पर चले जाते हैं। हालांकि इस्लामी ममालिक की तरफ से, क्योंकि इनको गैर मुस्लिम अक़लियत करार दिया गया है और इस्लाम के साथ इनका कोई ताल्लुक़ नहीं है और कोई गैर मुस्लिम हरम शरीफ में नहीं जा सकता, उसको इजाज़त नहीं है, तो ये चले जाते हैं। तो उसका सद्देबाब क्या होना चाहिए? तो सऊदी एम्बेसी तक और मुतल्लिका लोगों तक यकीनन ये पैगाम शाहिद इकबाल साहब आपका मसला पहुंच गया होगा, वो इस पर गौर व फिक्र करेंगे। और इसका बेहतरीन हल तो यही है कि वो जो फॉर्म फिल करते हैं हज के वीज़ा के लिए, उम्रा के वीज़ा के लिए, वो उसके अंदर एक ऐसा कॉलम बना दें जिसमें ये इकरार हो कि मैं ख़त्म नबूवत का वही माना व मफ़हूम समझता हूँ, वही मेरा ईमान है जिस पर तमाम उम्मत मुसलमान मुत्तफ़िक है। और उसके अलावा जो ख़त्म नबूवत के मानी में तहरीफ़ की गई है, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा जिसने भी नबूवत का दावा किया है, मैं उसको काफिर समझता हूँ, उसको मुसलमान नहीं समझता। जो उसको मानता है उसको भी काफिर समझता हूँ। जिस तरह पाकिस्तान में वो शनाख्ती कार्ड के फॉर्म में और दीगर फॉर्म्स के अंदर जहाँ ज़रूरत होती है ये कॉलम है, इसी तरह सऊदी अरब जो वीज़ा हज के लिए, वैसे नहीं विज़िट के लिए अगर कोई जाना चाहे हरमैन शरीफैन के अलावा
सऊदी अरब का जो मुल्क है, तो उसके लिए कोई ये ज़रूरत नहीं है, ना हम रिकमेंड करते हैं। जो हज के लिए जाना चाहे उसके लिए यकीनन जो होना चाहिए। नेक्स्ट कॉलर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मौलाना साहब, मैं दोबारा अब्दुल मोमिन बोल रहा हूँ। ये जमाल साहब का एक फ़ोन आया था। जी अब्दुल मोमिन साहब। इनसे मेरा ये सवाल है कि ये जब अहमदी थे तो क्या कभी इनको किसी ने ये कलमा पढ़ने से रोका था, या जिन पाबंदियों की ये बात कर रहे हैं कि जी अहमदियों पर ये पाबंदी है, वो अपने मुसलमान को मुसलमान नहीं कर सकते, हज नहीं कर सकते, कितनी बदकिस्मती की बात है। तो मुझे ये बताएं कि ये पाबंदियां किन लोगों पर लगी थी। ये तो हमारे ईमान और मजबूत हो जाता है। ये तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके सहाबा पर लगी थी पाबंदियां। ये तो हमारा ईमान और मजबूत होता है। और दूसरी बात ये कहते हैं कि ये छोटी छोटी बातें कि जी वो कागज ऐसे बन जाता है, ये ऐसी बात करते हैं। ये तो हर फिरके में, हर मजहब में छोटी मोटी बातें होती रहती हैं। जुमाल साहब मुझे सिर्फ ये बता दें फोन पे आके कि क्या कभी उनको इस्लामी तालीमात से कहीं रोका गया, जो कहते हैं कि हम मुसलमान नहीं थे उस वक्त। क्या ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह वो नहीं पढ़ते थे? क्या अशहदु ला इलाहा खुदा की गवाही नहीं देते थे? क्या उनको ये रोका गया था कि वो इस्लामी तालीमात पर अमल ना करें? तो ये किस इस्लाम की बात कर रहे हैं? मुझे जमाल साहब ये समझा दें, क्योंकि मैं तो पैदाइशी अहमदी हूँ कि मुझे तो आज तक यही तालीम मिलती है कि दुरूद शरीफ पढ़ो, नमाजें पढ़ो, इस्लाम के जो 5 इरकान है उन पर मुकम्मल अमल करना है, और सख्ती से हमें कहा जाता है और हम उस पर अमल करते हैं। जी ठीक है जी हाँ, जमाल साहब को अगर ये जवाब दे दें कि वो कह रहे हैं कि ये कितने बदकिस्मत हैं, हज नहीं कर सकते। भाई हज तो हमारा तो ईमान और पक्का हो गया। अच्छा। हज तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मना किया गया था, उन पर पाबंदी लगा दी गई थी, उनको हज नहीं करने दिया गया था, और वो हज से वापस आ गए थे। सहाबा कराम हज नहीं कर सके थे। ये तो हमारे हक में दलील जाती है। जी अब्दुल मोमिन साहब, आपका शुक्रिया। आपने जमाल साहब से जो सवाल किया है, मैं उसका जवाब आपको अर्ज़ किए देता हूँ कि हमें आपसे ये इख्तिलाफ़ नहीं है कि आप कलमा नहीं पढ़ते, आप नमाज नहीं पढ़ते, आप रोज़ा नहीं रखते, आप ये नहीं करते, वो नहीं करते। इख्तिलाफ़ ये है कि आप बाज़ चीज़ें वो करते हैं, बाज़ ऐसे अकीदे रखते हैं जिनका इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है। मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी साहब को नबी मानना, उनको फॉलो करना, ये ऐसा अकीदा है जो इस्लाम में नहीं है, आपने इसे घुसेड़ा है। ये है वो इख्तिलाफ़ की बुनियाद। जी नेक्स्ट कॉलर से बात करते हैं। हेलो। हाँ जी, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी कौन, कहाँ से? जर्मनी से रशीद अहमद खान बोल रहा हूँ। रशीद अहमद खान। रशीद खान। जी जी हाँ जी, मौलाना साहब मेरा सवाल ये है जी जी कि सच और झूठ को जानने के लिए कितनी अकल दरकार होनी चाहिए? पहला सवाल ये है। ठीक है। दूसरा कि किसी भी अकीदे को अपने पास से फतवा देना कि वो झूठा है, ये कहाँ तक दुरुस्त है? ठीक है। और तीसरा सवाल ये है कि अल्लाह ताला ने जब ये कहा है कि अंबिया आते रहेंगे, जी आए भी हैं, और आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, ठीक है, हम उस पे यकीन रखते हैं हर मुसलमान। मैं खुद को मुसलमान, अहमदी मुसलमान समझता हूँ। आप अहमदियों को मुसलमान नहीं समझते, ये आपका मामला है। आपने कहा, लेकिन अब बात एक सुन ले, आपने कहा कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, आप इसका पर अकीदा रखते हैं। मिर्जा साहब को आप क्या समझते हैं? हम उनको उम्मती नबी समझते हैं। उम्मती नबी में और एक शरी नबी में बहुत फर्क है। अच्छा, आप ये जरा मुझे बताएं कि वो एक होता है उस्ताद, एक होता है उस्ताद, एक होता है शागिर्द। ये उस्ताद शागिर्द या शागिर्द उस्ताद, ये इस्तिलाह कभी आपने सुनी है कहीं? नहीं, मेरी आधी बात बीच में रह गई है। आपने हदीसों में पेश किए हैं, उनमें लिखा है ला नबी बादी। जी, आपने पूरी हदीस क्यों नहीं पढ़ के सुनाई?
जी मैं अभी आपके सामने हदीस आप जरा आप पूरी हदीसें, एक मिनट, मैं इधर मैं टीवी में नहीं देख रहा अभी। अच्छा। मैं इधर आ गया हूँ ताकि आपको मुझे, मैं भी ना डिस्टर्ब हूँ, आप भी ना डिस्टर्ब हूँ। आप पूरी हदीसें पढ़े, पीछे लिखा हदीस क्या लिखा है। हाँ। वो कुछ हदीसें हैं कि जो नबियों के बारे में हैं, जो पहले गुजर चुके हैं। अच्छा, ये अभी हाँ जी। आप सुनेंगे, हदीस में पूरी पढ़ रहा हूँ। हाँ जी। अच्छा, ये है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बनु हाँ जी। इसराइल में एक नबी जब फौत हो जाता था तो उसके बाद दूसरा नबी होता था। वइन्नहु ला नबी आबादी, लेकिन मेरे बाद कोई नबी नहीं होगा। ये हर नबी के बारे में है। हर नबी के बारे में नहीं, ला नबी आबादी, मेरे बाद कोई नबी नहीं होगा। अच्छा। नबी करीम कह रहे हैं कि मेरे बाद कोई नबी नहीं होगा। पहले नबियों के बाद नबी आते थे, मेरे बाद कोई नबी नहीं होगा, मेरे बाद खलीफे होंगे। ये हदीस है पूरी। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि खलीफा होंगे, खलीफे होंगे ज्यादा, यानी कि एक से ज्यादा। जी ठीक है। हाँ। और 4 खुलफा तक, खुलफा राशिदीन 4 तक हुए हैं। जी, उसके जी। बाद क्यों नहीं, सवाल ये पैदा होता है उसके बाद क्यों नहीं खलीफा बन सके। आपने कहा ना एक से ज्यादा, तो 4 एक से ज्यादा है या एक से कम है? नहीं, मेरा सवाल है कि एक से ज्यादा बने हैं ना, 4 खलीफा बने ना, हैं, 4 के बाद खलीफा क्यों नहीं आए। मैं यही कह रहा हूँ कि हदीस पाक में खुलफा का लफ्ज है, न वहाँ 1000 का लफ्ज है, न 500 का है, न 100 का, न 20 का, जमा का लफ्ज है। खलीफे आएंगे और खलीफे आएंगे, इसका मतलब खलीफे आ सकते हैं। 3 से ज्यादा होता है। एक मिनट मौलाना साहब, एक मिनट सबर। इसका मतलब है कि खलीफा आ सकता है। जी, जी। कभी भी। हाँ, तो खलीफा के हो, एक मिनट, खलीफा के सूरत में, खलीफा उस सूरत में आता है कि जब नबी आता है। तो नबी तो आ चुके ना, तो उनके बाद क़यामत नबूवत उनकी है। नहीं, उनके बाद खलीफा के बाद अब वो जो सिर्फ 4 हुए, अब और खलीफा क्यों नहीं आ सकते। जी रशीद खान साहब, आपने जो बात की है वो है ला नबी आबादी। हुजूर ने बताया। नहीं, वो ठीक है, वो उसको बात, उस हदीस को मैं मानता हूँ। आप उसकी बात छोड़ें, अब मेरी बात का जवाब दें। एक मिनट, अब मेरी बात का जवाब दें कि खलीफा आएंगे। आपने अभी माना है इस बात को कि खलीफा आएंगे। जी आएंगे ना। तो खलीफा कैसे आ सकते हैं, नबी के बगैर खलीफा आ सकता है। वही तो बता रहे हैं कि नबी रहमत आ गए, उनके बाद कोई भी आएगा तो वो खलीफा होगा, नबी नहीं होगा। नहीं, तो अब जो खलीफा आएंगे जी, अब क्यों नहीं है खलीफा। अब आपके उम्मत मुसलमान के पास कौन सा खलीफा है। मैं यही बता रहा हूं आपको कि हदीस पाक में ये नहीं है कि हर दौर में जरूर खलीफा होगा। मेरे नहीं, तो इस्लाम की तबलीग, इस्लाम कैसे फैलेगा जब एक रहनुमाई नहीं आपके पास कोई एक जवाज ही नहीं है। आप किस तरह उसको उसकी सरपरस्ती में कैसे इस्लाम फैलाएंगे। अच्छा मिर्जा साहब, नहीं, मिर्जा साहब को अभी छोड़ें, आप उनको अभी छोड़ें। आप सिर्फ मेरी बात का जवाब दें कि मिर्जा साहब को आप अभी एक साइड पे रहने दें। आप ये बताएं कि एक, जब आपके पास एक खलीफा ही नहीं है, आप एक उम्मत मुसलमान आज मुत्तहिद ही नहीं है, उसके पास खलीफा नहीं है, सारे फिरके एक दूसरे को गाली दे रहे हैं। ठीक है। हाँ, आपके प्रोग्राम में काफी देर से सुन रहा हूँ। आपने शुरू में हजरत मसीह मौला इस्लाम को, मिर्जा साहब को बहुत बुरा भला कहा है, और आज अगर आप उनकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं तो इसलिए कि उनको आपको भी सुनाई गई हैं उसके जवाब में, तो चाहे आपके ही मुसलमानों ने सुनाई है या हमारे मुसलमान अहमदियों ने कही है। आपको जब अपनी जात पर अटैक हुआ है तो तब आप जाके अपना रवैया नरम इख्तियार किया है। आपका शुरू के प्रोग्रामों में इंतहाई सख्त रवैया था। इसलिए मैं अफसोस के साथ कहता हूं कि जो किसी को गालियां या किसी पे एतराज करता है, पहले अपना गिरेबान भी देखे। रशीद खान साहब, मैंने कभी किसी को गाली नहीं दी, सुने। नहीं, आपने बहुत बुरा भला
कहा है, नौज बिल्ला। मैं ये कहता हूँ कि नौज बिल्ला कह के आपने हमारे मसीह मौद को, इमाम महदी को, उम्मती नबी को आपने बहुत बुरा भला कहा है, कज़्ज़ाब कहा है, कातिल वाजिब कहा है, मुर्तद कहा है, काफिर कहा है, आपने बहुत ज्यादा कहा है। क्यों? इसका आप जवाब दें मुझे। जी रशीद साहब, शुक्रिया आपकी कॉल का। मैं आपके सवालों के जवाब देता हूं। आपने ये जो कहा कि मैंने बहुत बुरा भला कहा है, आप पिछले प्रोग्राम निकाल के कोई हवाला दें, मैंने कभी कोई गाली दी हो, किसी को ये कहना कि अगर कोई नबूवत का दावा करेगा तो वो झूठा होगा, मैं नहीं कहता, ये तो हदीस पाक कहती है। मैं अभी आपको हदीस मुबारक पेश करता हूँ कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, जो आपके बाद नबूवत का दावा करेगा। तो मैं उसके बारे में आपको बताता हूँ। मैंने कभी किसी को गाली नहीं दी और ना ही मेरा ये मिजाज है। मैं इल्म की बात करता हूँ, दलाइल से बात करता हूँ। आपने बात को बिल्कुल गड़मड़ किया है कि ला नबिया वाली हदीस जो मैंने पेश की, तो आप खलीफों की तरफ चले गए। आपका और मेरा इख्तिलाफ ये नहीं है कि खलीफे कितने होंगे, खलीफे नहीं होंगे तो दीन कैसे फैलेगा। आपका और मेरा इख्तिलाफ यह है कि ला नबिया बादी। मेरा अकीदा यह है कि हुजूर के बाद कोई नबी नहीं है। आपने ये साबित करना है कि नबी है, उसके लिए दलील चाहिए। आप चले गए खलीफों की तरफ। पहले आप ये मसला सेटल कर लें, ला नबी आबादी का मतलब पहले समझ लें कि नबी कोई नहीं। जब ये मसला हल हो जाएगा तो फिर हम बात करेंगे खलीफों की। आपने वो तो बात की नहीं। ला नबी आबादी का मतलब आप क्या समझे हैं? जब कुरान हदीस बार बार कह रहे हैं कि कोई नबी नहीं है, तो फिर आप पहले वो समझ लें, फिर उसके बाद बात करेंगे खलीफों की कि खलीफे कितने हैं। आपने कहा कि मैंने कज़्ज़ाब कहा है। ये हदीस मुबारक आ रही है, स्क्रीन पर देखें। ये सुनन तिरमिज़ी का हवाला है। अगर आपको अरबी आती है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ला तक़ूमु स्साअतु हत्ता तल्हक़ क़बाइलु मिन उम्मती बिल मुशरिकीन हत्ता याबुदुल औसाना व इन्नहु सयकूनु फ़ी उम्मती सलासूना कज़्ज़ाबूना। 30 कज़्ज़ाब होंगे, कुल्लुहुम यज़अमु अन्नहु नबियुन व अना ख़ातमुन नबिय्यीन ला नबी अबादी। हर एक कहेगा मैं नबी हूँ, हालांकि मेरे बाद कोई नबी नहीं है। तो नबी रहमत उस आदमी को कज़्ज़ाब कह रहे हैं जो नबूवत का दावा करता है। मैं नहीं करता। हमारे प्रोग्राम का टाइम यहाँ ख़त्म हो रहा है। इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में यहीं से बात शुरू करेंगे। इंतज़ार कीजिए, अगले सैटरडे को 2 बजे फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।